इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल वॉर्स, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयाँ। अब आप हिस्ट्री पूरी पढ़ोगे तब आपको पता चल पाएगा कि भाई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयाँ कौन-कौन सी, पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे तब। लेकिन यहाँ वो हिस्ट्री का निचोड़ आप लोगों को मैं दे देता हूँ। कैसे क्वेश्चन आते हैं? ज़रा मुझे बताओ फटाफट से। कि गुरुजी कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से? मेरे प्यारे साथी कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से? तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताओ भाई तराइन का पहला युद्ध कब हुआ? तराइन का पहला युद्ध किस-किस के बीच हुआ? और तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया? या तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम क्या रहा? ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? किस-किस के बीच हुआ? क्या इसका परिणाम रहा? किसने किसको पराजित किया? ऐसे करके मेरे बच्चा क्या आएंगे क्वेश्चन। ठीक है जी, क्या आएंगे मेरे बेटा? क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे। तो मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाइयाँ आपके साथ इस मुद्दे पर चर्चा में करने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा मेरे बेटा, मेरे लाडले, मेरे बेटा बिल्कुल तैयार रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक लड़ाई। चलिए, तो सबसे पहले तराइन के युद्ध के साथ ही चर्चा करें। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में हुआ, है? और मेरे बच्चा किस-किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। किसने किसको पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। अब देखो ये हमारा दुर्भाग्य था, ये शनिचर हम पे नाच रहा था। हम कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया और पराजित करके वैलान दे दिया, महापुरुष बन गए। अगर इस मोहम्मद गौरी को यही के यही मार दिया जाता तो शायद भारत गुलाम न बनता, शायद ये मध्यकालीन इतिहास हम नहीं पढ़ते, शायद इतिहास मध्यकालीन इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन होने को जो मंजूर होता है वही होता है। पृथ्वीराज चौहान की बुद्धि भ्रमित हो गई, यार मैं क्या ही हूँ, ओ मोहम्मद गौरी को छोड़ दिया। अगली साल उसने बड़ी सेना इकट्ठी की, वो मानने वाला काम था। अगली साल बड़ी सेना लेकर आया, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। और इस बार वो बिल्कुल नहीं चूका, उसने कोई दया नहीं दिखाई, उसने कोई दया नहीं दिखाई और मेरे बच्चा पृथ्वीराज को अरेस्ट कर मरवा दिया मेरे बच्चा। तब विभिन्न इतिहास की पुस्तकें कुछ और भी कहती हैं कि वो पृथ्वीराज रासो कुछ और कहती है, लेकिन कई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि भाई पृथ्वीराज चौहान का इतिहास कहने वाला वहां से उसके बाद पृथ्वीराज चौहान द्वारा गद्दी पर नहीं बैठे। लेकिन ये मौका था पृथ्वीराज के हाथ में, यह मौका गवा दिया पृथ्वीराज। 1194 ईस्वी में चंदावड़ का युद्ध हुआ। क्वेश्चन आएगा चंदावड़ का युद्ध कब हुआ? 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? जयचंद को। सुना जाता है, ऐसा इतिहास की पुस्तकें बताती है कि 1192 ईस्वी के तराइन के युद्ध में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। इतिहास की पुस्तकें ऐसा कहती हैं। अब दुश्मन का साथ तो दे दिया लेकिन दुश्मन किसी का सजा नहीं। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया, उसे भी हटा दिया रास्ते से। बोले कि मेरा साथ दे दिया तो बड़ा ये टेस्ट में आया है, उसको भी हटा दिया। अपना चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपना फिर भी अपना होता है। कहते नहीं अपना मारेगा तो छाया में डालेगा, पराया मारेगा तो धूप में डालेगा, ऐसे कहते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद पानीपत की पहली लड़ाई का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में हुई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर ने किसको पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। ऐसा माना जाता है कि महाराणा सांगा बाबर के पास गए और उन्होंने निमंत्रण दिया कि भाई तुम आओ और इस पर अटैक करो इब्राहिम लोदी पर, मैं तुम्हारा संग। ऐसा इतिहास की पुस्तकों में लिखा है। अब बाबर ने अटैक तो कर दिया इब्राहिम लोदी पर, पराजित भी कर दिया इब्राहिम लोदी को, लेकिन बाबर बड़ा नाराज हुआ। बोले यार महाराणा सांगा ने साथी नहीं किया और भाईचंद में युद्ध हार जाता तो इसमें सबसे बड़ा दूसरी कौन होता? महाराणा सांगा होता। अगली साल उसने 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा और राणा सांगा के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा। एक क्वेश्चन आता है कि बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? तो मेरे बच्चे बाबर ने जिहाद का नारा, धर्म युद्ध का नारा इसी खानवा के युद्ध में दिया था, राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध लड़ा। राणा सांगा ने भी राजपूतों का एक संगठन बनाया था, राजपूताना के नाम से, और राजपूताना के नाम से संगठन बनाया। लेकिन इतिहास की पुस्तकें बताती है कि राजपूत शासकों का एक नियम होते थे, वो नियमों में बंधे हुए थे। दिन के समय धुआंधार युद्ध हुआ और बाबर को काफी पीछे धकेल दिया सेना ने। रात के समय वो चैन से सो रहे थे, अब तो ये बाबर आएगा नहीं, भाग गए। चैन के साथ सो रहे थे और रात्रि के समय सोती हुई राजपूत सेना पर अटैक किया बाबर ने। इतिहास की पुस्तकें कहती हैं और इस प्रकार से महाराणा सांगा घायल हुए और आप जानते हैं राजा युद्ध में घायल हो जाए या मारा जाए, मेरे बच्चा युद्ध विपक्षी दल जीत जाता है। और इस प्रकार से खानवा का युद्ध बाबर की सेना ने जीता। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 1528 ईस्वी में हुआ, बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 ईस्वी में हुआ, बाबर ने अफगानों को पराजित किया। इस प्रकार से मेरे बच्चा बाबर ने 4 साल में 4 युद्ध लड़ लिए, 1526 में, 1527 में, 1528 में, 1529 4 युद्ध 4 सालों में। बताओ, संतुष्ट नहीं हो रहा था। पहले हम बटे हुए थे मेरे भाई। आज का जो जैसलमेर है, जोधपुर है, बाड़मेर है, ये पहले रियासतें हुआ करती थी। हम लोग संगठित नहीं थे, हम लोग बटे हुए थे। और विदेशी शक्तियां हमारी इसी लड़ाई का, इसी अकेलेपन का फायदा उठाकर हम प्रोटेक्ट करती थी। फिर उसको कोई गाजी की उपाधि धारण करता था, कोई उपाधि धारण करता था, कोई उपाधि धारण करता था। आज जैसा खंड भारत होता तो हम पर अटैक करने की हिम्मत नहीं होती हर किसी। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर करती है, तो पाकिस्तान अमेरिका से गुहार लगाता है बस कैसे करके ट्रंप होता है बचा लो, लेकिन मोदी मार डालेगा। तो मेरे बच्चा कहने का मतलब संगठन में शक्ति होती है। अपना कितना भी बुरा क्यों हो, वो अपना ही रहता है। हमेशा ध्यान रखो, इतिहास हम किस लिए पढ़ते हैं? जिस प्रकार भूगोल का दैनिक जीवन में महत्व है, इतिहास का दैनिक जीवन में महत्व है। इतिहास हमें सबक सिखाता है कि हमारे पूर्वजों से जो गलतियां हुई वो गलतियां हमसे ना, हम संगठित होकर रहे। हम जाति धर्म से ऊपर हमारा एक ही भाव होना चाहिए, वो राष्ट्रीयता का भाव होना चाहिए। हम भारतीय हैं, ना हम किसी जाति से बिलोंग करते हैं, ना हम किसी धर्म से, ना पहले हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई नहीं, हम पहले भारतीय हैं मेरे बच्चा। हमें एकता होनी चाहिए और उस वो जो एकता, वो संगठन है, वही मेरे बच्चा हमें विजेता बनाएगा। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। अगला चौथा युद्ध मेरे बच्चा कब हुआ? 1547 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया? हुमायूं को पराजित किया है। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ। क्वेश्चन क्या जाएगा कि कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? 1540 ईस्वी में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। बताओ जी, किसने किसको पराजित किया? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई है भैया? 1556 ईस्वी में हुई है। अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य को पराजित किया। जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो हेमचंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली और आगरा के किलों पर कब्जा कर लिया। दिल्ली की गद्दी पर मध्यकाल में बैठने वाला एकमात्र हिंदू शासक अगर कोई था तो वो हेमचंद्र विक्रमादित्य। उसने अधिकांश युद्ध लड़े, अधिकांश युद्ध जीते।
इस बार अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। उसके अभिभावक के तौर पर काम कर रहे थे, कौन काम कर रहे थे बताओ? बैरम खान काम कर रहे थे। युद्ध हुआ, अकबर युद्ध के मैदान से 8 किलोमीटर दूर खड़ा था, क्योंकि उसकी सेना जो है, हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना अकबर की सेना से दूर थी। लेकिन युद्ध का सीधा सीधा नियम है कि राजा अगर मारा गया तो युद्ध विपक्ष जल्दी चला। यह सबसे बड़ी भूल थी हेमचंद्र विक्रमादित्य की, युद्ध के मैदान में खुदा गया। और इधर बैरम खान के नेतृत्व में एक टुकड़ी बनाई गई जिसका एकमात्र काम था निशाना बनाना किसको अकबर। तो सॉरी, हेमचंद्र विक्रमादित्य को निशाना बनाया गया, वो घायल हुआ, मारा गया, युद्ध को जीत। मेरे बच्चा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1565 ईस्वी में हुआ। विजयनगर साम्राज्य का पतन, दक्षिण भारत का एक महान प्रतापी वंश था विजयनगर साम्राज्य। हरियाणा और बुक्का नाम के भाइयों ने इसकी स्थापना की। कृष्णदेवराय द्वितीय जैसे महान शासक इस विजयनगर साम्राज्य के हुए। जब बाबर ने बाबरनामा नाम की पुस्तक लिखी थी, तो बाबरनामा नाम की अपनी आत्मकथा में बाबर ने भारत में 2 महान शासकों का जिक्र किया था, एक राणा सांगा और एक कृष्णदेवराय द्वितीय। राणा सांगा नॉर्थ इंडिया के और कृष्णदेवराय द्वितीय साउथ इंडिया। समझ में आ रहा है? चलिए, बहुत अच्छा। खैर, विजयनगर साम्राज्य को भी चारों तरफ से घेर कर पराजित किया गया और तहस नहस किया। तो बार-बार संगठन में शक्ति होती है। हम मिलजुल कर रहते हैं तो कोई हमें विजित नहीं कर सकता। अच्छा, 4-5 से आपको यही सिखाया जा रहा है कि मिलजुल कर रहो, एक होकर रहो। कोई नहीं आ पाएगा। अगर एक दूसरे से ही दुश्मनी रखोगे तो फिर हार सुनिश्चित है। मेरे बच्चा, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में युद्ध हुआ। अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। क्वेश्चन कैसे आएगा? हल्दी घाटी में युद्ध कब हुआ? 1576 ईस्वी में। किसने किसको पराजित किया? अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित किया। लेकिन महाराणा प्रताप का जज्बा ही अलग था। एक विशाल सेना अकबर के नेतृत्व में, और वो छोटा सा क्षेत्र शासक था। अधीनता अकबर की फिर भी ठीक है, घास की रोटियां खाई, लेकिन अधीनता अकबर की। इसीलिए महाराणा प्रताप को महान माना जाता है। समय बदल रहा भाई, समय करवट लेता है। भगवान भी जानते थे कि भाई अब यहाँ मुगलों के राज से इस देश की जनता को बचाना है। और सत्ता परिवर्तन हुआ, अंग्रेज आए। अंग्रेज भी अच्छे नहीं थे, लेकिन भाई क्या इतिहास दोहराता है। जैसे आपने कमजोर को दबा के शासन किया, अब आप कमजोर हो तो आप पर भी तो शासन करेगा। तो मुगलों का पतन सुनिश्चित हुआ। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। मेरे बच्चे, ये युग परिवर्तन हुआ है यहाँ पर। प्लासी का युद्ध नहीं, युग परिवर्तन हुआ। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित। अंग्रेज आय कायदे के लिए थे, मसालों यानी कि व्यापार के उद्देश्य से है, और यहाँ की सत्ता पर धीरे धीरे काबू। इसके बाद उन्होंने डायरेक्ट बंगाल पर कब्जा नहीं किया, अपना एक कठपुतली शासक बंगाल पर बैठा। बोले जैसे हम कहे वैसे करो, और बंगाल बिहार उड़ीसा की दिवाली प्राप्त कर ली। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ। अंग्रेजों की विजय और फ्रांसीसियों को पराजित, क्योंकि यूरोपीय शक्तियां भी बहुत सारी आई थी भारत में। डेनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, इनमें भी एक दूसरे के साथ युद्ध हुआ कि भाई भारत पर कौन विजय प्राप्त करेगा। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, और युद्ध का वर्चस्व हम ही रखेंगे। वर्चस्व की लड़ाई कौन जीत गई? अंग्रेज जीत गए। सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। क्वेश्चन क्या जाएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? सन 1761 ईस्वी में। किसने किसको पराजित किया? अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया। मेरे बच्चे, पानीपत की तीसरी लड़ाई, इस लड़ाई में देखो कितनी दूर से एक शासक आया, और मराठों का किसी ने साथ नहीं दिया। मराठों का साथ देने से डर रहे थे लोग। अब क्या ही बताया जाए, बेचारे हार गए। हालांकि ये मराठे हार तो गए, लेकिन मराठा शक्ति का पतन नहीं हुआ। मराठा शक्ति एक बार फिर से उभरी, और मराठे यहां तक के शक्तिशाली हुए कि उन्होंने मुगल शासक को अपना प्रतिनिधि बनाकर दिल्ली पर बिठाया। मुगल शासक को अपना प्रतिनिधि बना दिया और दिल्ली गद्दी पर बिठा दिया। बहुत बड़ी बात थी। तो मेरे बच्चा, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई सन 1761 ईस्वी में। अच्छा चलिए, अब धीरे धीरे अंग्रेज पावरफुल हुए थे। सन 1764 ईस्वी में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। सन 1757 के प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना कठपुतली शासक बंगाल की गद्दी पर बिठाया। बंगाल के नवाब, कठपुतली शासक। जब बंगाल का एक नवाब था मीर कासिम, मीर कासिम ने थोड़ा सा अंग्रेजों के खिलाफ जाने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों ने तुरंत उसे हटा दिया, रिमूव कर दिया, अपदस्थ कर दिया, रिमूव। जब वो अपदस्थ हुआ, रिमूव हुआ, तो उसके बाद अवध के नवाब सुजाउद्दौला की शरण पकड़ी कि भाई देखो मेरे साथ गलत हुआ है। सुजाउद्दौला बोला कि भैया, मैं अकेला तो तेरी सहायता नहीं करूंगा, कर पाऊंगा, चलो मुगल बादशाह के पास चलते। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के पास गए। उन्होंने कहा कि सरदार ऐसे ऐसे बात है, वर्चस्व की लड़ाई है, आज अगर मुझे गद्दी नहीं मिली तो जाएगी आपकी भी गद्दी। बोले अच्छा, तो मौका है कि चलो चौका लगाओ। तीनों ने त्रिकोण बना लिया, और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ सन 1764 ईस्वी में हुआ। और सन 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने अब इतिहास बदल रहा था, समय बदल रहा था। अब वो मुगलों के अनुकूल नहीं था, सत्ता परिवर्तन का दौर था। अब मुगलों के चालाकियां, नियमों का उल्लंघन, वो सब काम करने वाला नहीं था। अब रात में लड़ो, दिन में लड़ो, कभी भी लड़ो, क्योंकि अंग्रेज भी धुरंधर थे, वो कोई राजपूतों जैसे नियमों को मानने वाले नहीं थे। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल साम्राज्य के सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को पराजित कर दिया। तीनों के त्रिकोण को पराजित कर दिया लोग। जहां प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल की गद्दी प्रदान की, वहीं से बक्सर के युद्ध ने दिल्ली की गद्दी प्रदान की। हालांकि अभी भी डायरेक्ट अंग्रेज को चला थे। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उठा लिया, लेकिन क्या वो डायरेक्ट अमेरिका, क्या वो सत्ता संभालने लगा? नहीं, सत्ता अभी डायरेक्ट नहीं संभाल रहा। अभी क्या नैन्सी रोड्रिग्स करके, जो वहां की वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी, वही राष्ट्रपति का पदभार संभाल रही। लेकिन उनसे जो कहा जा रहा, रॉबर्ट तो सॉरी मार्को रूबियो के नेतृत्व में अमेरिकी कमेटी जो कह रही है वही काम कर रही है। यानी कि एक प्रकार से कठपुतली शासक बना दिया, नैन्सी रोड्रिग्स को बना दिया। अब भैया डायरेक्ट अगर वो वेनेजुएला की गद्दी पर शासन करने की आपको तो वहां की जनता विरोध करेगी, इसलिए जनता को थामे रखने के लिए ऐसा किया। ऐसा ही अंग्रेज कर रहे थे भाई, डायरेक्ट गद्दी नहीं ले रहे थे, कठपुतली शासक बिठा रहे थे। इलाहाबाद की संधि हो गई इसके बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, तो वो कठपुतली बन गया।
1857 की क्रांति कब हुई है भाई? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1857 में शुरू हुआ। अब अंग्रेजों के खिलाफ भी बिल्कुल मुझे नहीं लगा। पहले दिल्ली सल्तनत के शासकों ने सताया, फिर मुगलों ने सताया, अब अंग्रेज सताने लगे। अब भारतीय जनता मेरे बच्चा उग्र हो रही है, और जनता उग्र हुई तो देश को स्वतंत्र है। मेरे बच्चा स्वतंत्रता के बाद भी युद्ध हुए। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, चीन ने भारत को हराया, चीन ने भारत को हराया। अक्साई चीन नाम का क्षेत्र ले लिया हमसे। हम तो हिंदी चीनी भाई भाई करने में लगे हुए थे, उधर चीन जो है हमारे खिलाफ षड्यंत्र करने में लगा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, ईट फ्रॉग फर्स्ट। कठिनाइयां भी मेरे बच्चा अच्छी होती है, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। हमारे बगल में पाकिस्तान बैठा था, इधर चीन बैठा था, इसीलिए हमने विकास किया, और आज विश्व में टॉप 5 शक्तिशाली देशों में हमारा नाम आता है। हमारे पास विश्व का वो हर आधुनिक हथियार है जो विश्व स्तर पर बनाए गए हैं। हमारे पास परमाणु बम है, हमारे पास हाइड्रोजन बम है, हमारे पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हर देश हमसे टकराने का जरूरत नहीं कर सकता। जिसे खुद के अस्तित्व को मिटाने पर जो आमादा हो, वही हमसे लड़ने की जरूरत करेगा, क्योंकि भारत को अब मिटाया नहीं जा सकता। युद्ध में मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा अगर युद्ध हो। भारत से कोई अटकेगा तो। भारत के पास विनाशकारी हथियारों का जखीरा है, लेकिन अगर ये शत्रु देश हमारे अगल बगल में न होते तो क्या सैन्य क्षेत्र में भारत इतनी प्रगति करता? शायद नहीं। इसलिए मेरे बच्चा कभी भी ध्यान रखना, कठिनाइयों से कभी भी डरना मत। कठिनाइयों में मुझाना मत मेरे बच्चा, कठिनाइयों में खिलखिलाना। एक कहावत है कि मेरे जख्म मेरे जेवर हैं, मेरे विरोधी मेरे सहयोगी हैं, क्योंकि इन्हीं ने मुझे आगे बढ़ने को मजबूर किया। मैं कुछ नहीं कहूंगा, देखूंगा जो होना है। आखिरकार पता तो चले ये मिट्टी है सोना है, मिट्टी है। तो मेरे बच्चा कठिनाइयां से डरना नहीं है। ये कठिनाइयां मेरे बच्चे मौका देती हैं अपने आप को तराशने का। जो तराश लेता है वो हीरा बन जाता है, सोना बन जाता है, और जो नहीं तराश पाता वो ढेर हो जाता है। अपने आप को तराशी, मैं जानता हूँ आप मैं काबिलियत है, आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो। और अपने आप से बिल्कुल भी अपने आप के प्रति अविश्वास मत प्रकट कीजिए। करत करत अभ्यास से जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर कुएं पर बार बार रस्सी जब आती है तो शिला पर कुएं की शिला पर निशान पड़ता है। इसी प्रकार आप नित्य निरंतर अभ्यास करोगे तो निश्चित तौर पर आप भी महाविद्वान बन जाओगे। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। और आगे बढ़ते हुए इसके बाद 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत की विजय हुई। 1971 ईस्वी में द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत की विजय हुई, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया। 1999 ईस्वी में कारगिल का युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध हुआ, भारत और पाक के बीच हुआ। भारत की पाक पर विजय हुई, विजय हुई। ये भी पाकिस्तान पर विजय हुई, पाक पर विजय। पाक यानी पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विजय। ठीक है, पाकिस्तान पर विजय हुई है, पाकिस्तान। ठीक है जी, पाकिस्तान पर ही विजय हुई है, पाक शॉर्ट में लिख दिया था, पाकिस्तान पर विजय हुई है। ठीक है जी, इसके बाद ये युद्ध समाप्त होते हैं। अब हम जरा चर्चा करेंगे, हैं किन की चर्चा करेंगे मेरे बच्चा? भारत के प्रमुख लोक नृत्यों की चर्चा करेंगे। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, भारत के प्रमुख लोक नृत्य, प्रमुख लोक नृत्य, इंपॉर्टेंट फोक डांसेस ऑफ